हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैन मेरे साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार सी ऐसी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी जो आपको आगे काम देने वाली है, जो कि है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली। ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, ये इसकी आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिल्कुल A to Z। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेक्शन के वो बता देता हूँ कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये 5 तारीख से, यानी कल से ये स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और ये 10 बजे से स्टार्ट हुए हैं सुबह के, और ये आपकी चलेंगे 25/6 तक। ठीक है, आपके लगभग आपके पास 20 दिन हैं, और आज से अगर आप देखो तो आपके पास लगभग 18 से 19 दिन हैं। तो आप आराम से इसको फॉर्म को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरिए। मैं आज आपकी इसमें फॉर्म फीस वगैरह सब कुछ डिस्कस करूँगा, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या जानकारी अपन को देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें रिक्तियाँ कितनी हैं। ठीक है, ये पोस्ट है सहायक ग्रेड 1। ठीक है, और ये भी सहायक ग्रेड और ये भी सहायक ग्रेड है। ये तीनों ही सहायक ग्रेड की हैं जिसमें भर्ती निकली है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अनारक्षित, EWS, SC ST OBC जनरल वाले जितनी भी पोस्टें हैं ये आपको मैं सारी डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें टोटल पोस्टें आपको मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल पोस्टें आपकी 58 है ना, जिस पे आपकी ये वैकेंसी निकली है। और दोस्तों, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन इसकी होती नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इसका फॉर्म भरिए, और इसमें आपको फॉर्म फीस वगैरह सब डिस्कस करूँगा मैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, तो मैं आपको अब बता देता हूँ इसकी फ़ीस, है ना। इसमें फ़ीस क्या क्या लग रही है। इसमें फ़ीस है सभी के लिए 100 रुपये, जो जनरल और OBC में है। बाद बाकी ST SC, है ना, ST SC और PWD वगैरह जो होते हैं उनके लिए इसमें फ़ीस है ही नहीं, और फीमेल के लिए भी इसमें फ़ीस माफ़ कर दी गई है। तो इसमें सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए सिर्फ 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, ये आपका फ़ीस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इधर आप देख लीजिए, आपको ये सहायक ग्रेड की तो है ही, ग्रेड फर्स्ट की। ठीक है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन है आपकी 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए, आपको सिर्फ 50% चाहिए। ठीक है, बस 50% आप ले आओगे, आपका यहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आगे की इन्फॉर्मेशन वो देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, इसकी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। सैलरी में क्या क्या बताया गया है, तो इसकी सैलरी है लेवल 4 की। ठीक है, जिसमें आपको वेतन मैट्रिक्स वेतन मिल जाएगा 25,500 का। ठीक है, और 50% की महंगाई भत्ता भी मिल जाएगा आपको। कितना? 12,750 का। तो इसकी आपकी टोटल जो बन जाएगी आपकी टोटल सैलरी 38,250, लगभग 40,000 के आसपास ये बैठती है। और आगे धीरे धीरे आपको प्रमोशन मिल जाएगा, तो आपको और सैलरीज़ की आगे बढ़ती हुई मिलेगी, है ना। ये तो आपका सैलरी वाला पोर्शन हो गया पूरा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब हम देख लेते हैं अपनी एज का। ठीक है, एज क्या क्या मांगी गई है, तो एज सभी के लिए कॉमन है। आप ग्रेड 1 के जितने भी हैं, HR है, F&A है, और C&MM है, तो ये तीनों ही पोस्टों के लिए सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन दी गई है एज की। वो है 21 से 28 साल के लिए। आप अगर इससे बीच में लाई करते हो तो आप बिल्कुल आराम से इसका फॉर्म भरिए, है ना। और मैं तो आशा करता हूँ कि आप सभी इस फॉर्म को जल्दी से जितना जल्दी हो सके भरें, क्योंकि इसकी जानकारी ज़्यादा लोगों के पास होती नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ SSC रेलवे वगैरह में ही फंसे हैं। और ये NPCIL की है, तो इसमें क्या लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, कुछ टेक्निकल समझते हैं, कुछ बिना टेक्निकल के। तो आप जितना हो सके इसको भरने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए, अगर हम आरक्षण की बात कर लें तो इसमें आरक्षण वही नॉर्मल दिया रहता है ना। ST SC वालों के लिए 5 साल का, OBC वालों के लिए 30 साल का, और कुछ PWD वालों उनके लिए क्या है 10-10 साल का इसमें आरक्षण दिया है ना। तो जी आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
मैं इसको आराम से पॉज करके आप देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी में हो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा आरक्षण का हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके लगभग 3 स्टेज पे टिका है इसका एग्ज़ाम। ठीक है, पहले ये लिखित परीक्षा जो अपन प्री बोलते हैं, दूसरा है मेंस और तीसरा है कंप्यूटर टाइपिंग का। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मली भाषा में बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से स्टेज कैसे होंगे शॉर्ट में। ठीक है, जो बिल्कुल सटीक मिलेंगे आपको, है ना। देखिए, स्टेज 1 में आपको मिलेंगे 3 सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए स्टेज 1 में आपको 3 सब्जेक्ट ही मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, है ना, जिसे हम जीके जीएस बोलते हैं, ये और करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। और दूसरा हमारा कंप्यूटर का। ठीक है, और तीसरा है अंग्रेजी क्वेश्चन। इसमें मैथ वगैरह का फर्स्ट पोर्शन में काम आता नहीं है, तो इसके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 50, है ना। और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो ये आपको 150 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है, 150 नंबर का आपका 150 नंबर का क्वेश्चन है। और साथ ही एक क्वेश्चन गलत होने की एक आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। ये आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है, कितना 50 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको 150 नंबर में मिल जाएगा। और पहला एग्ज़ाम है इसका क्वालिफाई नेचर का, तो जो आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। और मेंस जो आप दोगे तो उससे आपकी एक मेरिट बनेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। और थर्ड स्टेज है आपका कंप्यूटर टाइपिंग का। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे यहीं बता देता हूँ। एक काम कीजिए, रुकिए। दूसरा है मैथ। जब आप पहला क्वालिफाई कर लोगे तो दूसरा आपको मिल जाएगा मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, जिसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, जो भी जिसे आप क्वालिफाई करोगे, ये भी 150 नंबर का पेपर है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और ये ज़्यादा इतना टफ भी नहीं आता है, तो 50 क्वेश्चन आपके ये भी 3 नंबर के ही रहेंगे सेम पैटर्न पर। जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लोगे मेंस में, तो आपको एक और ऑफ़र लेटर आएगा टाइपिंग के लिए, और वो सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर का रहेगा टाइपिंग का। और मैं बता दूं, टाइपिंग की इसमें स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली जाएगी। ठीक है, तो 30 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। तो ये आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ, ये भी क्वालिफाई है और फर्स्ट एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है। आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट और सिलेक्शन, मेरिट और सिलेक्शन दोनों ही आपका किस पर होगा, मेंस एग्ज़ाम पे। ठीक है, जिससे आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा और आपको एक जॉब, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, कम से लगभग 40,000 के आसपास की। ठीक है, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, और आगे देखते हैं अपन इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो स्टेज 1 है, यह प्रीमियर एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जनरल से हो तो आपको 40% लाना पड़ेगा उसका। ठीक है, और अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी इन तीनों में से हो तो आपको 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तब जाके आपका इसमें सिलेक्शन होगा, फर्स्ट राउंड इसका क्लियर होगा, और जब आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसका। आप जनरल वालों के लिए 40% और ओबीसी एसटी एससी वालों के लिए 30%, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के भी हों, तो इसमें आपको 30% तो लाना है मिनिमम फर्स्ट के लिए। जबकि दूसरे से इसकी बनेगी मेरिट, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पर क्या है। देखिए, इसकी एक स्टेज और होती है जिसमें आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग, है ना, सिलेक्टेड टेक्स्ट बोर्ड, है ना, अंडरलाइन, इटैलिक वगैरह, ये सब आपको वहीं करके दिखाना पड़ता है ना। जिसके लिए 5 मिनट देखते हैं, वो सिर्फ पूछते हैं और आपको हाल की हाल तुरंत ऑप्शन दिए मिल जाएंगे करने के लिए, तो इतने घबराने वाली बात नहीं है ना। ये आपका हो ही जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता देता हूँ। आपको 10वीं की एक तो मार्कशीट चाहिए, है ना, और विद्यालय छोड़ने वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जन्म तिथि के साक्ष्य हैं। तो आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप उसी हिसाब से यहाँ सबमिट कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर वही देखी जाती है 10th की मार्कशीट। हैं, और आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। योग्यता। योग्यता में मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, ठीक है। और जिसमें आपको 50% मार्क तो ला चाहिए ही है, नहीं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइए। देखिए, आप इसको आवेदन करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सी आप www.npcil-careers.co.in पर जाइए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, खुद घर पर ही बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप आराम से जाइए ऑनलाइन वाले के पास, वो आपका फॉर्म भर देगा, ज़्यादा नहीं, 50 रुपये बोलेगा और 100 रुपये आपके जो भराई का चार्ज है। आप उससे बात भी कर लीजिए, अगर आपका कोई दोस्त वगैरह तो हो सकता है आपका काम फ्री में भी हो जाए, अन्यथा 100-150 रुपये में कुछ नहीं जा रहा दोस्तों, जनरल ओबीसी वालों के लिए, है ना। तो आराम से आप उसके भराइए फॉर्म को, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आना आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसमें एज, है ना, एज, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें बता दिया है, सिलेबस भी इसका बता दिया है, ठीक है। और जो भी अगर इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझे एक काम कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको उसमें सब कुछ कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी कुछ रह गया होगा। वैसे तो मैंने एक एक चीज़ कवर कर दी है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मुझे पता है कि मैं इतना अभी अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको ठीक से अपना बता पाऊँ, क्योंकि ये मेरी कुछ ऐसी वीडियो हैं जो मैं ज़्यादा तो बना नहीं पाता, लेकिन अभी धीरे धीरे आइडिया लग रहा है। तो मैं इनको आगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और अच्छी क्वालिटी देने का कोशिश करूँगा पीपीटी के सहित, है ना, अभी नोटिफिकेशन से। और आपको नोटिफिकेशन इसकी चाहिए तो आप मुझे एक काम कीजिए, मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको बता दूँगा आप कैसे आपको इसकी नोटिफिकेशन लेना है। तो आपको इसको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप अच्छे से घर पर रीड भी करिए और देखिए इसको, है ना। अगर आपको पसंद आया हो ये सब कुछ तो आप शेयर ज़रूर इसको कीजिए, है ना, जितने अपने पसंदीदा दोस्तों को सबके साथ शेयर कीजिए। और लाइक अगर आपकी इच्छा हो, आपको अच्छा लगे तो करिए, वरना सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे किसी ज़रूरतमंद के पास ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। तो इसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, थैंक यू दोस्तों। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहे ना तो आप एक काम कीजिए, मुझे सिंपल सा कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अवर प्रेप के नाम से चैनल है उसको भी, और मैं आपको ऐसी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आगे। और आपको जिस भी चीज़ के लिए चाहिए वो मुझे आप बता सकते हो कि इस भाई इस चीज़ पर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल दे दूँगा, ठीक है। ऐसी सपोर्ट बनाए रखने के लिए थैंक यू।